ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 39। आत्मनि एव अखिलम दृश्यम प्रविलाप्य धियः सुधी भावयेत एकम आत्मानं निर्मल आकाशवत सदा। अब स्वरूप के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। उस आत्म बोध हेतु अनेकों सहायक भाव जो उस अवस्था में उन महासिद्धों को प्राप्त हुए, उनका उल्लेख अलग अलग शब्द अलग अलग स्वरूप में आदि गुरु शंकराचार्य करते चले जा रहे हैं। यहां उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी बात है, एक ऐसा विज्ञान जिस पर अभी बहुत कुछ बाहर आना बाकी है। पदार्थ और चेतना का संयोग, जिसके विषय में अभी मनुष्य प्राय कुछ भी नहीं जानता। हाँ, ब्रह्मज्ञानियों को तो सब पता है और उनके लिखे हुए या उनके द्वारा बताए गए सत्य के द्वारा हम जैसे लोग भी कुछ परिचय प्राप्त करते हैं। हालांकि हमारा ये अनुभव नहीं है, पर उनके द्वारा प्राप्त अनुभव को जानकर हम भी इससे अवगत हो जाते हैं। पर विशुद्ध विज्ञान, जिसे कहते हैं कि इन ए लेबोरेटरी एम्पिरिकली टेस्टेड, उस सत्य तक अब धीरे धीरे विज्ञान पहुंच रहा है, पर अभी पूरी तरह नहीं, कि किस प्रकार चेतना के द्वारा पदार्थ जगत को प्रभावित, उत्पन्न, प्रभावित और विलय भी किया जाता है। ये चेतना से ही उत्पन्न है सारी माया, अन्यथा माया का अस्तित्व नहीं है। ये उसी में लुप्त हो जाती है, उसी में मिट जाती है, उसी में ही चली जाती है। आत्मा में ही ये सारा अखिल दृश्य जो दिख रहा है, ये सब कुछ उसी में ही, आत्मा में ही लुप्त हो जाता है, मिट जाता है। प्रविलाप्य शब्द का मर्म है, उसी में ही लुप्त हो जाता है, मिट जाता है, उसी में ही, आत्मा में, चैतन्य स्वरूप में ही। सुनने में अटपटा लगता है, मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, भले ही आज मुझे उसका बोध नहीं, तो क्या आसपास की सारी दरो दीवार, ये सारी पदार्थ वस्तुएं क्या मुझ में लुप्त हो गई? नहीं, ये तो लुप्त नहीं हुई। तो फिर ये क्या कहना चाहते हैं? जो ये कहना चाहते हैं वो इन्हीं की अवस्था में संभव है। आदि गुरु शंकराचार्य की अवस्था से कम में संभव नहीं है। वो कहते हैं कि विवेक के द्वारा ज्ञानी जन, विवेक के द्वारा ज्ञानी जन अपने भीतर भाव करते हुए, भाव करते हुए, हमें भी वो कह रहे हैं भाव करो, पर वो भाव करते हुए एक आत्मा जो निर्मल है, आकाश की भांति, सदा आकाश की भांति निर्मल है, उसी में ये सारा दृश्यमान जगत लुप्त हो जाता है। आकाश का यहां उल्लेख बड़ा महत्वपूर्ण है। पंचभूतों में आकाश ऐसा है जो सबसे बड़ा भाई है। जितने भी अन्य पंचभूत हैं वो आकाश में ही हैं। वायु आकाश में, जल, अग्नि, जल, पृथ्वी सब आकाश में। इसीलिए कहते हैं कि आकाश का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। आकाश हर जगह है, परमाणु में भी आकाश है। आकाश के बिना कुछ नहीं, आकाश में ही सब है और आकाश सभी जगह है। इसीलिए आकाश की निर्मलता, उसकी स्वच्छता, उसकी व्यापकता, उसकी विराटता का भी एक परिचय दिया। और आत्मा को आकाश, निर्मल आकाश की भांति, जिसमें किसी प्रकार का दोष हो नहीं सकता, भले ये सब कुछ दृश्यमान उसी से उत्पन्न है, पर विवर्त उपादान का उल्लेख मैंने बहुत बात किया, जिससे उत्पन्न वो उसको प्रभावित नहीं कर सकता।
जो जिससे उत्पन्न है वो उसको प्रभावित नहीं कर सकता। इसी प्रकार इस भाव को ज्ञानी जन अपने भीतर धीरे धीरे नीर क्षीर विवेक विकसित करते हुए, आत्म अनात्म का भेद करते हुए, नित्य अनित्य का भेद करते हुए, चैतन्य और इतर का भेद करते हुए धीरे धीरे सारी दृश्यमान सृष्टि को अपने में ही समेट जाते हैं। जहां से लीला उत्पन्न वहीं लीला सिमट गई। सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर से फिल्म पर्दे पर आती और प्रोजेक्टर में ही प्रकाश सिमट जाता। कुछ इसी प्रकार यूं तो पूरे इस तरह से इसे भाप पाना, इस अनुभव को सहज नहीं है। मैं अपना अनुभव बोल रहा हूं कि मुझे भी ये सहज प्रतीत यूं ही नहीं होता, क्योंकि सिद्धों ने लिखा है और हमारा अभी ये अनुभूत सत्य नहीं है। फिर भी चूंकि बहुत सी निकटता हम सब साधक प्राप्त करते चले जाते हैं, इसलिए इस पर भी विश्वास करते हुए भाव करने की चेष्टा करते हैं। भाव नहीं भी कर पाए तो अवगत अवश्य हो जाते हैं कि हाँ ऐसा है। यूं तो क्वांटम फिजिक्स का आधार, जो प्राथमिक प्रयोग उनके समक्ष आया था, प्राथमिक प्रथम, उसे अगर आप जाकर पढ़ेंगे तो वो भी कुछ ऐसा ही है। चेतना ही निर्धारण कर रही है कि फेंका गया फोटोन स्क्रीन पर कहां पड़ेगा। दृष्टा निर्धारित कर रहा है। अतः ये भाव कहीं ना कहीं इसके प्रति विज्ञान निकटता प्राप्त तो कर रहा है, पर भी पूरी तरह से कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं। केवल पढ़ा जा सकता है, कुछ अपने भीतर कल्पना जगत को दौड़ाया जा सकता है और आगे अपनी साधना को लेके चल सकते हैं। बस इतना ही। आज के लिए इतना ही। आवश्यक नहीं कि हर श्लोक को हम अनुभव भी कर पाए, आवश्यक नहीं है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।